हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के लिए मॉडल पेपर का भाग नंबर 15। साथियों, आपको एक बात कहना चाहूँगी कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैथ से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, जिसे हमें ग्राफीय विधि से इसे सरल करना है। दो रैखिक समीकरण हमें दी गई है। इस रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के इजीली मेथड मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से इससे पिछली वीडियो में बताया हुआ है। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, उसे अभी आप चेक कर लीजिए ताकि आपको ये वाला क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 25 है, x प्लस 3y बराबर 6। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। इसके लिए हमें इस चर का यहाँ पक्षांतरण करना है, प्लस 3y का इधर, तो 6 माइनस 3y। अब y बराबर 0 रखने पर हमें पक्षांतरण बड़े गुणांक का करना होता है। जैसे x और y के गुणांक में 3 गुणांक बड़ा है तो 3y को हम उधर पक्षांतरित कर देंगे। अब y की वैल्यू हम रखते जाएंगे और x की वैल्यू हम फाइंड करते जाएंगे। तो 6 माइनस 3y मतलब 3 मल्टीप्लाई y, यानी y की जगह पर हम पुट करेंगे 0। तो x की वैल्यू जो हमारी आएगी 6 माइनस 0, यानी x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। तो इसका जो हमारे पास मान आया है 6 और 0, ये हमारा पहला हल आ गया। अब हमें इसी प्रकार से दूसरा हल ज्ञात करना है। तो y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर तो x बराबर आया हमारे पास 6 माइनस 3 गुणा 1। तो x बराबर 6 माइनस 3, तो x की वैल्यू जो आई हमारे पास 3। तो इसी प्रकार से हमारा इसका जो हल आया 3 और 1। अब हमें अगला मान प्राप्त करने के लिए y बराबर 2 रखना पड़ेगा। तो y बराबर 2 रखने पर तो x बराबर सरल करेंगे 6 माइनस 3 गुणा 2। तो x का जो मान आएगा 6 माइनस 3 गुणा 2 यानी 6। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास ग्राफीय विधि में 0 और 2, ये आ गए हमारे पास 3 हल। इसी प्रकार से हम ये दूसरी समीकरण भी सरल कर लेंगे। 2x माइनस 3y बराबर 12। एक समीकरण के हमें 2 या 3 मान कम से कम ज्ञात करने होंगे। तो इसमें देखिए 2x का गुणांक 2 है और y का गुणांक 3 है। तो छोटा गुणांक हमें यहाँ रखना है, बड़े गुणांक का हमें पक्षांतरण करना है। तो हम 2x को तो यहीं रख लेंगे, 2x बराबर 12 माइनस का 3y जब इधर जाएगा तो प्लस के 3y। जब x का मान हम निकालेंगे तो 12 प्लस 3y और बटे में आ जाएगा हमारे पास 2। तो अब y की वैल्यू हम रखते जाएंगे। तो y बराबर 0 रखने पर x का जो मान आएगा 12 प्लस 3 गुणा 0 और बटे में 2। x बराबर 12 प्लस 3 गुणा 0 0 बटे में 2। तो x का मान आया 12 बटे में 2, x का मान आया हमारे पास 6। इस प्रकार से हमने एक मान बहुत ही इजीली फाइंड कर लिया। अब की बार हमें y का मान 1 नहीं रखना है, क्योंकि y का मान यदि हम 1 रखेंगे तो ये हमें मान गुणांक जो भी x का मान भिन्न में प्राप्त होगा। तो हमारे पास मान भिन्न में प्राप्त ना हो, इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि हम जो मान रख रहे हैं उसे इस जो बटे में मान है इसमें जोड़कर अगले वाला मान रखना है, अगला मान रखना है। जैसे पहला मान हमने 0 रखा है तो अगला मान हमें 0 प्लस 2 यानी अगला मान हमें 2 रखना है। तो y का मान हम कितना रखेंगे 2। तो y बराबर 2 रखने पर x बराबर 12 प्लस 3 गुणा 2 बटे में आ जाएगा हमारे पास 2। तो x का मान आया 12 प्लस 3 गुणा 2 6 बटे में 2। तो x का जो मान आएगा हमारे पास आएगा x बराबर 18 बटे में 2। सरल करेंगे तो 9 पर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास मान आया 9 और 2। इसी प्रकार से हम एक मान और भी फाइंड इसका कर सकते हैं, लेकिन उसको करने के लिए हमें y की वैल्यू जो पुट करनी पड़ेगी 4 पुट करनी पड़ेगी इस y बराबर 4 रखने पर। तो हमें x का जो मान आएगा 12 प्लस 3 गुणा 4 बटे में 2। तो x का मान आ जाएगा 12 प्लस 12 बटे में 2, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी 24 बटे में 2 बराबर 12। तो जो x का और y का मान हम लिखेंगे तो x का मान 12 और y का मान 4। तो अब हम इस ग्राफ को इस प्रकार से डिवाइड कर लेंगे। ये हमारी x अक्ष है और ये हमारी y अक्ष है। तो x अक्ष पर हमने एक एक इकाई का पैमाना लेकर इस प्रकार से मान लिख लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 12 तक, क्योंकि हमारा अंतिम जो मान है 12 है तो 12 तक हमें अवश्य लिखने पड़ेंगे। और इसी प्रकार से हमने y के मान यहाँ पर लिख लिए हैं। ये इधर x डैश है
जो कि माइनस के मान है, और इधर नीचे की तरफ y डैश है जो कि माइनस के y के मान है। तो चलिए अब हमारा पहला मान है, जैसे कि x का मान 6 और y का मान 0। पहली समीकरण जब हमने सोल्व की थी तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू हमें 0 प्राप्त हुई थी। तो देखिए सबसे पहले हमें x का मान रखना है 6, तो x का मान 6 यहाँ पर आ रहा है, और y का मान इस पूरी x की पूरी लाइन पर y का मान हमेशा 0 होता है। तो ये जो 6 और 0 बिंदु जो निर्देशांक होगा वो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। दूसरा निर्देशांक है हमारा 3 और 1। तो देखिए x का मान 3 और y का मान 1। x का मान 3 तो यहाँ है, और y के सामने y का मान जहाँ 1 है उसके सामने हम यहाँ पर ये निर्देशांक लिख देंगे। तो ये वाला निर्देशांक हो गया 3 और 1। अब इससे अगला जो निर्देशांक है 0 और 2। तो 0 y की लाइन पर x का मान 0 होगा, तो 0 और 2 यहाँ पर बिंदु हमें प्राप्त हो जाएगा। इन तीनों बिंदुओं को एक सरल रेखा में हम इस प्रकार से मिला देंगे। तो ये हमारी पहली जो समीकरण थी उसका ग्राफीय जो हल है वो इस प्रकार से हमें प्राप्त, ग्राफीय रेखा हमें प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार से एक सरल रेखा हमें प्राप्त हो जाएगी। अब हम दूसरी सरल रेखा, इस सरल रेखा पर इसका जो मान था वो लिख देंगे हम x + 3y = 6। और इसी प्रकार से हम दूसरी हमारी समीकरण थी उसके भी मान लिख देंगे। पहला जैसे हमारा मान आया था 6 और 0, 6 और 0 हमारे पास यही मान है, x का मान 6 और y का मान 0। इसी प्रकार से उसके बाद हमारा मान आया था 9 और 2। तो x का मान 9 और y का मान 2, x का मान 9 और y का मान 2। हम 2 के सामने वाला मान, ये तो सॉरी 1 है, ये वाला मान नहीं, जैसे कि x का मान 9 और y का मान 2, तो हमारे सामने ये बिंदु हमें प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला मान है x का मान 12 और y का मान 4। तो देखिए x का मान 12 यहाँ है, और 4 के सामने जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें बिंदु प्राप्त हो जाएगा। जब इन तीनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो हमारे पास एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से इसे मिलाने पर एक सरल रेखा हमें प्राप्त हो जाएगी। इस सरल रेखा पर हम इस समीकरण का मान लिख देंगे 2x + 3y = 12। तो देखिए ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है, इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है, तो यही इनका हल कहलाएगा, जो कि बिंदु है हमारे पास 6 और 0। इस क्वेश्चन को करते समय इस पर पैमाना लिखना भी बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमें पैमाना लिखना आवश्यक है। जैसे कि x अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई और y अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। इस प्रकार से हम इसका पैमाना लिख देंगे, और ये इसका आ गया हल। और इसको सारांश रूप में हम इस प्रकार से लिख देंगे, दिए गए, सारांश रूप में हम लिखेंगे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल 6 0 है। और आप इसे चेक भी कर सकते हैं, 6 0 इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत। कैसे करेंगे, x की जगह पर 6 रखें और y की जगह पर 0। जैसे 6 + 3 × 0, तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो इसका मतलब हमारी ये समीकरण सही है। इसी प्रकार से इसमें भी रख के आप चेक कर सकते हैं। जैसे 2 × 6 12 -3 × 0 0, 12 में से 0 गए 12। तो ये दोनों यदि इक्वल, LHS और RHS यदि इक्वल आ जाते हैं तो आपका जो सवाल का हल है वो एकदम सही है। तो आई होप आपको ये ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरण को सरल करना बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको इससे कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, ताकि ऐसी ही आपको मेरी और वीडियो भी मिलती रहे। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।